जय श्री राम। मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त मैं ड्यूटी में हूँ। आज बहुत दिन के बाद मुझे दिन ड्यूटी मिला है, तो मैं जा रहा हूँ शिफ्ट लाने के लिए। और इस वक्त मैं निकला हुआ हूँ, हाईवे में हूँ। तो देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है, धूप निकली हुई है और रात में सर्द मौसम होने के बाद सुबह में धूप निकल रहा है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का। और मैं इस वक्त निकल चुका हूँ शिफ्ट के लिए, तो मैं निकल गया हूँ। और हर धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्र भाइयों को। तो नाइट ड्यूटी कर करके मैं एकदम बिल्कुल उल्लू सा हो गया था। पूरी रात जगना, फिर पूरा दिन सोना, तो इसके वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा था। और इस वक्त आज मुझे बहुत दिन के बाद जो है, करीब 6 दिन के बाद मुझे आज डे में ड्यूटी मिला है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का। और मैं चाह रहा था कि दिन में ड्यूटी करूं ताकि मैं आप लोगों से दिनचर्या दिखा सकूं, लेकिन नाइट ड्यूटी होने के कारण मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि रात का जगवारी के बाद सुबह में नींद आ जा रही थी। वो कहते हैं ना कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो मेरी भी स्थिति वही हो गई थी। मैं पूरा रात ड्यूटी करने के बाद दिन में नाश्ता पानी करने के बाद सो जा रहा था और पूरा दिन मेरा निकल जा रहा था और मैं आप लोगों से सामने नहीं आ पा रहा था। मैं खो रहा था अपनी खुशी को। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। सुबह सुबह का ड्यूटी है और मैं निकला हुआ हूँ और कड़ी धूप के साथ देखिए सुबह का शुरुआत हुआ है, तो नज़ारा भी अच्छा है। थोड़ा ठंड का मज़ा ले रहा था, आज थोड़ा गर्मी का भी मज़ा लूँगा दिन में। तो ठंड गर्म चल रहा है, ठंड का मौसम आ चुका है, कार्तिक का महीना है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और मैं निकल चुका हूँ शिफ्ट के लिए, तो उधर से लौटते हैं शिफ्ट लेकर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आज का पूरा दिनचर्या रहता है हमारा। तो चलिए चलते हैं शिफ्ट के लिए। तो दोस्तों देखिए, प्लांट आने के बाद हम लोग आए हुए हैं इसी महुआ पेड़ के बीच में। और यहाँ पे देखिए हम लोग बैठे हुए थे, काफ़ी देर से गाड़ी मेरी लगी हुई है। तो जैसे जैसे पर्व आता है हम लोग अपने घर के तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आज धनतेरस का दिन है, तो कल भी धनतेरस था और आज भी है और कल दीपावली है। तो बहुत सारे लोग छुट्टी पे अपने घर गए हैं, बहुत सारे लोग छठ भी करते हैं, तो छठ में अक्सर लोग घर जाते हैं। तो इस तरीके का माहौल देखिए, पर्व त्यौहार में ऐसा हो जाता है कि सब लोग अपने अपने घर के तरफ मूव करते हैं और हमारा प्लान जो है बिल्कुल धीरे धीरे उदास होने लगता है, क्योंकि जितने अपने लोग रहते हैं करीब करीब सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। और देखिए इस वक्त पूरा पार्किंग खाली है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय एक भैया आए हुए हैं गाड़ी लेकर, और पूरा पार्किंग खाली है। और इस वक्त मैं पार्किंग में भी काफ़ी देर से बैठा हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग छुट्टी पे भी गांव निकल गए हैं और कुछ लोग जो नहीं निकल पाए हैं वो भी निकलने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग चल जाते हैं, ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे सिर्फ रह जाते हैं। तो इस तरीके का पूरा माहौल रहता है। पर्व त्यौहार कोई भी पर्व आएगा, जैसे अभी ये दुर्गा पूजा बीता, ये दीपावली है, इसके बाद छठ है। छठ में तो और भी सन्नाटा सा जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन प्लांट का काम है तो कभी रुकता नहीं, 24 घंटा चलते रहती है, तो हम लोग को हमेशा प्लांट में तैनात रहना होता है। तो मैं भी सुबह सुबह रामगढ़ गया था और रामगढ़ से आने के बाद यहाँ बैठा हुआ था, काफ़ी अच्छा। और आज थोड़ा सा गर्मी भी दिन में सख्त की हुई है। तो देखिए हम लोग तो पेड़ के छांव के बीच में है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए कड़ी धूप निकली हुई है। जहाँ पे पेड़ की छांव नहीं है वहाँ पे आपको धूप नजर आएगा। तो थोड़ा सा गर्मी किया हुआ है इसलिए कि हवा नहीं चल रही है। देखिए पत्ता पूरा एकदम रुका हुआ है, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। और चूंकि रात में सर्द का मौसम था, थोड़ा ठंड की हुई है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, तो अच्छा लगता है माहौल। और इसी माहौल के बीच में हम लोग गाड़ी लगा के बैठ जाते हैं, तो अच्छा खासा समय निकल जाता है और गर्मी का एहसास होता नहीं है। लेकिन सड़क पे चलने वाले लोगों को गर्मी का एहसास हो रही है, ये समझ में आता है। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे तेज रोशनी जो नज़र आ रही है, ये सूर्य की रोशनी है और काफ़ी तेज है। तो थोड़ा ठंड पूरी रात रहने के बाद उतना एहसास नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आप धूप में नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से समय बीतता है। और देखिए अब क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं,
तो लंच का भी समय हो रहा है और आज फेस्टिवल का मौसम है, तो बड़े अधिकारी आज संडे दिन भी है, तो 1 बजे करीब यहाँ से लंच के बाद निकलते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा लंच भी पहले ही करेंगे, तो लगभग लंच के लिए टाइम हो चुका है और वीरेंद्र भाई ने भी आज अपना शॉप बंद रखा है। कारण है कि उनके यहाँ भी साफ सफाई चल रही है, पर्व सबके लिए है, तो आज उन लोग साफ सफाई करेंगे, रंग पेंट करने की तैयारी में है, तो इसकी वजह से उन लोग शॉप नहीं बंद आज पूरा, मतलब सुबह में थोड़ा बहुत आए थे घूमते फिरते, लेकिन शॉप आज बंद है। तो इसलिए मैं भी पेड़ के नीचे ही पूरा समय दे रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ और इस वक्त चलता हूँ भोजन के लिए, क्योंकि लंच का समय हो चुका है और खाना खाने के बाद फिर मुझे रामगढ़ जाना होगा। और आज मार्केट में भी आपको काफ़ी रश मिलेगा, कल भी काफ़ी रश था और आज भी मार्केट में आपको काफ़ी रश मिलेगा, क्योंकि पर्व का त्यौहार है और पर्व के समय अक्सर लोग मार्केट में जरूरत की चीज, पूजा पाठ का सामान, दीपावली की खरीदारी, छठ की खरीदारी अब स्टार्ट हो गई है, लेकिन छठ की खरीदारी आपको दीपावली के बाद ही होती है। तो अभी दीपावली की तैयारी है, पटाखे वगैरह के स्टॉल अभी बड़ी बड़ी लगी हुई होगी। तो अगर टाउनशिप में जाने का मौका मिला तो हम जरूर दिखाएंगे। अगर बाईपास से निकलते हैं तो फिर लंच के बाद निकलेंगे और वापस फिर मुझे प्लांट आना है। तो आज संडे है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहता नहीं है, तो चलिए चलते हैं लंच के लिए। और लंच में आज देखते हैं कि मेस में कौन कौन लोग पहुंचे हैं, क्या क्या बना है। कुछ विशेष तो नहीं होगा, क्योंकि अक्सर पर्व त्यौहार में स्टाफ लोग छुट्टी में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो खैर देखते हैं, जो भी मिलता है तो चलते हैं मेस की तरफ। तो इस वक्त देखिए खाना खाने के लिए मैं आ चुका हूँ और खाना खाने के बाद मैं फिर आगे निकलता हूँ। तो चलिए खाना खाते हैं। और शाम का समय हो चुका है, देखिए अंधेरी हो चुकी है और इस वक्त मैं रांची रोड आया हुआ था। तो रांची रोड स्टेशन रोड का नज़ारा है। तो दीपावली के समय अक्सर क्या होता है कि साफ़ सफाई, साल भर की साफ़ सफाई और उत्सव, खुशी का माहौल है, खुशी का समय है। तो हर देखिए लाइट से पूरा घर, मकान, दुकान हर कुछ सजाया हुआ रहता है। तो आप देखिए सड़क किनारे भी जितनी भी दुकान, शोरूम, होटल्स जो भी हैं, घर, मकान, दुकान जो भी, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग से सजाया गया है। रेस्टोरेंट हो या किराना स्टोर हो या किसी भी एबीसीडी कोई भी दुकान को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, घर को सजाया जाता है, रंग बजड़ा पेंट सब कुछ दीपावली के समय होता है। और चूँकि खरीदारी करने का समय है, पूजा पाठ के दुकान, मिठाई का दुकान हो, आतिशबाजी का दुकान हो, बम पटाखे लेने का, तो इसके वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ होती है मार्केट में। तो ये देखिए रांची रोड का छोटा सा मार्केट है और यहाँ पे इस वक्त इतनी भीड़ है तो सुभाष चौक तो समझिए पूरा जाम ही होगा। तो देखिए दुकानदारी कर रहे हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं दुकानों में सामान लेने के लिए, चाहे दुकान हो, मिठाई हो, बम हो, पटाखे हो, जो भी। तो ये रांची रोड स्टेशन के पास का है और देखिए छोटी बड़ी दुकानें, हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और काफ़ी भीड़ भाड़ और रश है इस वक्त यहाँ पर। तो मैं रांची रोड पार कर चुका हूँ, स्टेशन वाली पुल पार करके मैं आगे आ गया हूँ और मुझे इस वक्त जाना है प्लांट। तो शाम का समय हो गया है और ठंड के दिन में दिन छोटा करता है और देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो यहाँ से निकलेंगे प्लांट और शिफ्ट बदलने का भी समय हो चुका है, तो मैं निकलूँगा घर के लिए। तो चलिए चलते हैं प्लांट और उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। और इस वक्त देखिए बिल्कुल ऑन रोड में खड़ा हूँ, रांची रोड स्टेशन के आगे का नज़ारा है। और देखिए मैं आ चुका हूँ छोटू भाई के साथ में घर के पास में, तेलीगढ़ टेम्पो स्टैंड के पास, बजरंगबली का महावीर स्थान। तो आज देव दिया निकालने का समय है और यहाँ पे देखिए छोटू भाई दिया जला रहे हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पे नए मंदिर का भी निर्माण हम लोग कराएंगे, जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और देखिए यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है और तुलसी माता भी यहाँ पे आ गई हैं, तो कुछ साफ सफाई करने का भी आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के बाद अब ठंड का समय आ रहा है। तो बरसात में बहुत सारी झाड़ी झुड़ास भी यहाँ पे हो जाती है और लाइटिंग का थोड़ा यहाँ दिक्कत है। लाइट हमने लगाया था लेकिन वो सही तरीके से जल नहीं रही है, जिसके कारण पूरा अंधेरा है। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत जल्द मंदिर का निर्माण करेंगे। ये रेलीगढ़ टेम्पू स्टैंड के सामने का नज़ारा है और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग घर चलेंगे। तो